नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज की पहली तस्वीर भोजपुरी फिल्मों की रानी अक्षरा सिंह की। भोजपुरी फिल्मों की रानी अक्षरा सिंह सुहाने मौसम में मचलने लगी। चमचमाती सड़क पर मौज मस्ती करती अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। सुहाने मौसम में भोजपुरी फिल्मों की क्वीन अक्षरा सिंह जब घर से बाहर निकली तो बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और खुशी से नाचने लगी। सोशल मीडिया में भोजपुरी क्वीन का ये अंदाज बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। करोड़ों भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली अक्षरा सिंह इन दिनों कई सारी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में बिजी हैं। जैसे ही शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल से थोड़ी सी फुर्सत मिली, गाड़ी घुमाई और लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ी अक्षरा सिंह। मौसम सुहाना था, आसमान में काले काले बादल छाए थे। ठंडी हवा के झोंके से दिल बाग बाग हो गया तो सुनसान सड़क पर ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे कदम रखते ही खुशी से मचलने लगी मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जब भी पर्दे पर आती हैं, छा जाती हैं। अपने लटकों झटकों से अपने चाहने वालों के दिलों पर बिजली गिराने लगती हैं। इसलिए भोजपुरी भाषी दर्शक उनके हर फिल्म और हर वीडियो एल्बम का बेसब्री के साथ इंतजार करते रहते हैं। भोजपुरी फिल्मों में तहलका मचाने वाली अक्षरा सिंह यूं ही अक्षरा सिंह नहीं बन गईं। अपने अभिनय को निखारा, फिटनेस के लिए जिम में दिन रात पसीना बहाया, डांस की तालीम ली और जब शूटिंग के सेट पर पहुंची तो अपने हाव भाव और अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया। तभी तो जब भी अक्षरा सिंह की कोई फिल्म पर्दे पर आती है, उसके दीदार के लिए भोजपुरी भाषियों की भीड़ उमड़ पड़ती है और दर्शकों के इसी प्यार और दुलार की बदौलत अक्षरा के अभिनय से सजी फिल्में करोड़ों का कलेक्शन बटोरती रहती हैं। इन तस्वीरों में नाचती गाती और रंग बिरंगे फूलों के बीच झूमती अक्षरा बड़ी प्यारी तो लग ही रही हैं। उन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं वैशाली के सोनपुर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे मुसाफिर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सन्नाटा है। सहरसा से नई दिल्ली के लिए खुली क्लोन स्पेशल ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। सबसे पहले इंजन गुजरी, उसके पीछे पार्सल वैन, उसके ठीक पीछे है जनरल बोगी नंबर 1, फिर आती है दूसरी जनरल बोगी, तीसरी जनरल बोगी और फिर चौथी जनरल बोगी। इसी जनरल बोगी नंबर 4 के गेट पर एक मुसाफिर खड़ा नजर आता है। उसने अपने हाथ में झोला पकड़ रखा है। शायद इस मुसाफिर की मंजिल आ गई। लेकिन सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ रही इस ट्रेन के पहिए थमने के नाम नहीं ले रहे। अब ये यात्री करे तो करे क्या करे।
सहरसा से खुली क्लोन स्पेशल का अगला पड़ाव गोरखपुर में है, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले सोनपुर रेलवे स्टेशन पर बिना रुके ये ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही है। लेकिन इसी ट्रेन पर छपरा से सवार इस यात्री की मंजिल तो आ गई है। क्लोन स्पेशल ट्रेन फुल स्पीड में है। पटरियों पर ट्रेन के पहिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं और ट्रेन की गेट पर खड़े यात्री का ठिकाना पीछे छूटा जा रहा है। कशमकश बढ़ती जा रही है और ट्रेन दौड़ती जा रही है। ठीक तभी ये मुसाफिर जानलेवा गलती कर बैठता है। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से क्लोन स्पेशल ट्रेन की 6 बोगियां गुजर चुकी है। ट्रेन अब रुकने वाली नहीं है। तभी जनरल बोगी नंबर 4 पर कुछ हरकत होती है। इसी बोगी के पिछले गेट पर खड़ा मुसाफिर अचानक प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ता है। इस यात्री ने एक हाथ में झोला पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ से गेट की हैंडल, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ता है और वो दौड़ती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से में समा जाता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है। क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती चली जा रही है। इस ट्रेन को सोनपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने में महज 1 मिनट लगते हैं और जैसे ही सारी बोगियां गुजर जाती है, खाली पटरियों पर उस यात्री का खून से लथपथ शव दिखने लगता है। इन सीसीटीवी तस्वीरों में कैद दर्दनाक हादसे की इस तस्वीरों से आप भी सबक लीजिए। आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है। जल्दीबाजी के चक्कर में इसे यूं ही मत गवाइए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और बोकारो में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। रात के अंधेरे में नेशनल हाईवे नंबर 23 पर भारी भरकम ट्रक और बसों की आवाजाही लगातार जारी है। तभी तूफानी स्पीड से दौड़ी जा रही ट्रक ठीक दूसरे ओर से आ रही ऑटो को रौंदती जा रही है। ये टक्कर इतनी जोरदार है कि चिंगारी निकलने लगी। तब भी ट्रक का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा है और उस ऑटो पर सवार मुसाफिरों को रौंदता जा रहा है। सुबह जब लुकैया गांव के ग्रामीणों की नजर चारों ओर बिखरे पड़े ऑटो के मलबे और मुसाफिरों के शवों पर पड़ती है तो हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कोई लोडेड ट्रक था जो यहाँ पर 2 टेम्पो से जो यहाँ का स्थानीय लोग था वो उतर रहे थे। उसी समय में उसको घसीटते हुए उसको लेकर के काफी दूर तक ले गया, जिसमें नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर से कोहराम मच गया है। भारी भरकम ट्रक सामने से आ रहे ऑटो को रौंदे जा रहा है। ऑटो पर सवार मुसाफिर दर्द से चीख रहे हैं, लेकिन सिरफिरा ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, बल्कि एक्सीलेटर दबाकर ऑटो को घसीटता चला जाता है। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो पर सवार लुकैया के 4 युवकों की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वाहन ऐसा दुर्घटना में सम्मिलित था, जो ट्रेलर या ट्रक वगैरह जिससे दुर्घटना हुई है वो ट्रेलर या ट्रक को पकड़ा जाए और उसको उचित उस कार्रवाई की जाए उसके विरुद्ध। तो इसके
नेशनल हाईवे पर पेटरवार के पास आधी रात को हुए इस हादसे ने 4 हंसते खेलते घरों के चिराग बुझा दिए। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क दुर्घटना की ये खौफनाक तस्वीर हर किसी को डरा रही है। इन तस्वीरों के जरिए बोकारो पुलिस आरोपी ट्रक और उसे चलाने वाले ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और अब अगली तस्वीर मोतिहारी की, जब ग्रामीणों ने पीडीएस का चावल चूल्हे पर पकाया तो पकते ही वो पिघलने लगा। प्लास्टिक चावलों के मिलावट की आशंका ने सबके होश उड़ा दिए। चूल्हे पर चढ़ते ही चावल के सफेद दाने पककर लिबलिबे हो गए। हाथों से छुआ तो चिपटे होने लगे। थोड़ा और दबाया तो उन दानों का कचूमर ही निकल गया। मोतियों से इन दानों का अपनी आंखों के सामने ये हाल देखकर परतापुर के ग्रामीण के तो होश उड़ गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि सफेद सफेद चावल चूल्हे पर उबलते ही आखिर गलकर पिघलने क्यों लगे। तो कैसे मालूम हुआ कि इसमें प्लास्टिक का चावल है? सर, हम बना रहे थे खाना बनाने के लिए चावल, तो उसमें बिछने लगा तो हमको दांत तर धरे तो एकदम चिपटा हो गया, तो उसलिए देखे कि प्लास्टिक है। हैरान परेशान ग्रामीण मिलावटी चावल की पोटली लेकर परतापुर गांव के उस पीडीएस डीलर के पास पहुंचे जिससे उन्हें अनाज से भरा ये बोरा थमाया गया था। तो ग्रामीणों की शिकायतें सुनकर पीडीएस डीलर ने सारा ठिकरा एसएफसी के मत्थे ही फोड़ दिया। चावल में कुछ फेंटे हुआ है, प्लास्टिक है कि क्या है चावल, अब समझ में नहीं आता है। लेकिन हम तो बोरा सील बोरा खोल रहे हैं, उसमें निकल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब एफएससी गोदाम से आए बोरों की जांच हुई तो चावल के सफेद दानों के बीच मिलावट की गंध आने लगी। जब ग्रामीणों ने अपने हाथों से उन दानों की बारीक छटाई की तो सफेद दानों के बीच मिलावटी दाने साफ साफ नजर आने लगे, जिनका रंग असली दानों से थोड़ा मटमैला था। असली दानों के बीच घुल मिले यही दाने जब चूल्हे पर उबलते हैं तो चिपटे होकर गलने लगते हैं। एसएफसी के बोरों में प्लास्टिक के चावल की इस मिलावट ने सबको परेशान कर दिया है। रेफर करेंगे। इस तरीके का मामला का एक शिकायत चकिया अनुमंडल से प्राप्त हुई है, तो उस पे जो है अनुमंडल पदाधिकारी चकिया को हम यहाँ से निर्देश दे रहे हैं। गांव-गांव में पीडीएस के जरिए गरीबों की थाली तक पहुंचाने वाले प्लास्टिक के इन सफेद चावलों ने मिलावट की पोल खोल दी है। तो मुफ्त के निवाले के नाम पर गरीब ग्रामीणों की जिंदगी के साथ हो रहे जानलेवा खिलवाड़ का सच सामने रख दिया है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। वहीं दुमका का एक बुजुर्ग रातों रात करोड़पति बन गया तो नींद ही उड़ गई। जब होश आया तो पैसे निकालने सीएसपी सेंटर पहुंचा, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सारी खुशियां गायब हो गई। टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और दीनहाया काया। इस बुजुर्ग की हालत देखकर आप भी तरस खाएंगे, लेकिन ये कोई मामूली इंसान नहीं है जनाब। ईश्वर की कृपा कहें या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सौगात। उसकी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले ये बुजुर्ग रातों रात करोड़पति बन गया। वो भी 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 75 करोड़। जी हां, सच यही है। जब बुजुर्ग फूलो राय वृद्धावस्था पेंशन के लिए पैसे निकालने सीएसपी सेंटर गए तो बैंक खाते में 75 करोड़ होने की खबर मिलते ही होश ही उड़ गए। हमरा तकनी जान हमरा थरथरा लगले, कहां से टका आबि गेल रे बाबा, एते टका एकरे वास्ते हमरा जान थरथरा गया, अखनो जान हमरा थरथराते छै। जरमुंडी के रूपसागर गांव के निवासी फूलो राय पूरी जिंदगी
दाने दाने को तरसे। प्लास्टिक की झोपड़ी में दिन रात काटी, लेकिन जब ऊपर वाले ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। जिस बैंक खाते में चवन्नी भी नहीं थी, वहां खाता अचानक 75 करोड़ रुपए से लबालब हो गया। तो बुजुर्ग फूलो राय ईश्वरीय वरदान समझकर खुशी से फूले नहीं समाये। अगले दिन जब वो रकम निकालने फिर से सीएसपी सेंटर पहुंचे तो खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इसका आया कम से इसका राशि आया था 75 करोड़ 42 लाख कुछ रुपया था, और रात में इनका अकाउंट खाली, रातों रात अकाउंट भी खाली हो गया। खाली। रूपसागर गांव के फूलो राय के साथ हुई इस मजाक ने उन्हें पल भर के लिए खुशी से भर दिया था, लेकिन जब असलियत सामने आई तो सारी खुशियां छूमंतर हो गई। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। वहीं बोकारो में सड़क हादसे के चलते 4 साल से जिंदगी की जंग लड़ रही रोगी वैक्सीन की खुराक लेते ही दौड़ने लगा। टीके का चमत्कार हर किसी को हैरान कर रहा है। उम्मीदों का टीका महामारी के पंजे से तो बचाता ही है, असाध्य बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पिटरवार के इस शख्स के साथ, जिनका नाम है दुलारचंद मुंडा। 4 साल पहले सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। न पांव पर खड़े हो पाते थे, न जबान साथ देती थी। तब से खाट पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तभी चमत्कार हुआ। स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका ने घर पर ही उन्हें कोविशील्ड का पहला टीका क्या लगाया। अगले ही दिन बेजान शरीर में जैसे जान सी आ गई। रीढ़ की बीमारी ठीक हो गई तो जबान भी कैंची सी चलने लगी। पूरा तो कुछ नहीं बोला नहीं पा रही उतना ने कुछ इतना। जब से 6 तारीख के ले लियो सुबह, तब से तीन बदन भी तीन फुर्ती आवे लगल। खुशी है माने कैसन खुशी से चले लालन बेस बुझा है। अच्छा पहले कैसन रहा हलो? पहले धीरे दुख में रही अथी से। टीके के चमत्कार ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सब सोच में है कि आखिर ये हुआ कैसे। जो शख्स 4 साल से ना तो ठीक से चल पाता था और ना ही बोल पाता था, पहली खुराक पड़ते ही वही शख्स फर्राटे से बोलने और दौड़ने लगा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। दुलारचंद मुंडा की बेहतर सेहत से परिजन तो खुश हैं ही, गांव वाले भी आश्चर्य में डूबे हैं। डॉक्टर तक टीके के करिश्मे से हैरान हैं। आवाज बैठ गई थी, जो बोल नहीं सकता था वो बोलने लगा, जो हिल नहीं सकता था उठ के बैठ गया। लेकिन शोध का विषय है। तो टीके से दूर भागने वालों, जरा इन तस्वीरों को देखकर तो होश में आ जाओ। जो टीका लाखों करोड़ों देशवासियों को महामारी के प्रकोप से बचा रहा है, वही टीका दुलारचंद जैसे न जाने कितनी किस्मत के मारों को नई राह भी दिखा रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। वहीं पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना पीड़ित गर्भवती महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। धरती के भगवान ने जान पर खेलकर मां और बच्चे दोनों की जिंदगी बचा ली। पाकुड़ सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक एक पल भारी पड़ रहा है। कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की हालत नाजुक हो गई है, तो मां के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन पीपीई किट से लैस दोनों डॉक्टरों ने मां और बच्चे को नई जिंदगी देने की ठान रखी है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तभी धरती का भगवान अपने मिशन में सफल होता है और ऑपरेशन थिएटर के छोटे से कमरे में नवजात शिशु की किलकारी गूंजने लगती है।
उनका जांच उपरांत वो भर्ती हुई थी हमारे यहाँ डिलीवरी के लिए, लेकिन उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने के कारण उनका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है। जांच उपरांत उनका पॉजिटिव आया। ममतामयी माँ ने अपनी कोख में 9 महीने तक अपने लाल को पाला। जन्म देने की घड़ी आई तो महामारी ने जकड़ लिया। जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अब केवल ऊपर वाले का ही आसरा था, लेकिन धरती पर भी भगवान कम नहीं है। पाकुड़ सदर अस्पताल के चिकित्सक धरती पर बैठे वही भगवान निकले जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी निभाई और पाकुड़ की 2 माओं के साथ साथ उनके जिगर के टुकड़े को भी बचा लिया। तत्काल हमने टीम का गठन किया और दोनों का सफल ऑपरेशन किया। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। अब दोनों बच्चे और मां हमारी निगरानी में हैं। पाकुड़ सदर अस्पताल के डॉक्टरों के जज्बे ने पाकुड़ के 2 परिवारों की झोली में इतनी खुशियां भर दी जिसके लिए वो न जाने कब से तरस रहे थे। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी जान पर खेलकर ड्यूटी करने वाले ऐसे धरती के भगवानों को सलाम। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।